हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राग काफ़ी का परिचय। राग काफ़ी का जो थाट है वो काफ़ी ही है। जब हमने थाट वाला चैप्टर किया था तो हमने पढ़ा था कि 10 थाट थे आपके, उन 10 थाट में से एक काफ़ी भी एक आपका थाट था। तो काफ़ी एक थाट भी है, काफ़ी एक राग भी है। किसी भी राग का जो जन्म होता है वो किसी ना किसी थाट से होता है। आपके 10 थाट है और आपके इतने सारे राग हैं, तो सभी रागों को आपके 10 थाटों में रखा गया है। तो ये श्योर है कि कोई जब भी कोई राग होगा तो उसका कोई ना कोई थाट जरूर होगा। स्वर, इस राग में ग और नी स्वर जो है कोमल लगते हैं और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। देखो, ग और नी कोमल स्वरों की पहचान क्या होती है? ग और नी मतलब कोमल स्वरों की पहचान ये होती है कि उन स्वरों के नीचे अंडरलाइन होती है। अगर अंडरलाइन ना हो तो इसका मतलब यह है कि वो शुद्ध स्वर है। जाति, इस राग के आरोह अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस राग की जो जाति है संपूर्ण है। जाति का मतलब ये होता है कि राग में कौन से कितने स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है। अगर सभी स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है तो आपकी जाति संपूर्ण है। अगर कोई स्वर वर्जित है तो उस अकॉर्डिंग हम बताते हैं। वादी स्वर कौन सा होता है? जिसका राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो वादी स्वर क्या है इस राग का? प। संवादी स्वर, इस राग का संवादी स्वर क्या है? सा। देखो, संवादी स्वर क्या होता है? जिस स्वर का राग में मतलब वादी से कम और अन्य स्वरों से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। सबसे ज़्यादा स्वर का जो प्रयोग हो रहा है वो है आपका वादी स्वर। उसके अलावा जो जिस स्वर का प्रयोग होगा वो आपका संवादी स्वर होगा। तो सा आपका संवादी स्वर है। गायन समय, ये राग किस समय गाया बजाया जाता है? या मध्य रात्रि। देखो, हर राग का जो गायन समय है वो निश्चित होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें राग को गाना चाहिए। आगे है आपके न्यास के स्वर। न्यास के स्वर वो होते हैं जिन स्वरों पर सबसे ज़्यादा ठहरा जाता है, रुका जाता है, ठहराव किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे गापा आपके न्यास के स्वर हैं, ये 4 स्वर। और ग जैसे कि आपको पता ही है, इस राग में कोमल रहेगा। अब प्रकृति बतानी है। राग काफ़ी जो है एक श्रृंगार प्रकृति का राग है, इसलिए इस राग में छोटे ख्याल, होरी, टप्पा, ठुमरी आदि गीत अधिक गाए जाते हैं। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि राग काफ़ी में क्या क्या गाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या गाया जाता है। संप्राकृतिक राग, संप्राकृतिक राग का मतलब होता है इस राग से मिलता जुलता राग कौन सा है? तो पीलू और सिंदूरा इस राग से मिलते जुलते राग है। विवादी स्वर का प्रयोग, विवादी स्वर वो होता है जो वर्जित होने के बाद भी प्रयोग हो। अब क्या है कि इस राग में सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी कभी इस राग के आरोह में शुद्ध ग और शुद्ध नी का प्रयोग किया जाता है। देखो, विवाद तो यहाँ पर इस बात का है कि जब इस राग में गा और नी स्वर कोमल लग रहे हैं, फिर भी अब कुछ लोग राग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसमें शुद्ध गा और नी का प्रयोग कर लेते हैं। तो विवादी स्वर कौन से हुए आपके? जो आरोह में शुद्ध ग और शुद्ध नी का प्रयोग किया जा रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लर्न नहीं करने हैं, सिर्फ आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले कि ये एक आश्रय राग है। आश्रय राग कौन सा होता है? आश्रय राग वो होता है जो अपने ही थाट से उत्पन्न होता राग है। जैसे आपके 10 थाट है, उन्हीं 10 थाटों से जो आपके 10 राग उत्पन्न हुए हैं, जैसे राग काफ़ी, थाट काफ़ी, राग भैरव, थाट भैरव। तो ये जो आपके 10 थाट है और उन्हीं 10 थाटों से वो 10 राग उत्पन्न हुए, वो सारे आपके आश्रय राग है, जो अपने ही थाट पर आश्रित राग है। जैसे राग काफ़ी अपने ही थाट पर आश्रित है, थाट काफ़ी। ये श्रृंगार रस प्रधान है, प्रकृति मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि इसके आरोह में अनेक बार शुद्ध ग व शुद्ध नी का प्रयोग करते हैं। श्रृंगार रस का क्यों है? क्योंकि कभी कभी मतलब कुछ लोग जो है आरोह में इसका शुद्ध ग और शुद्ध नी का भी प्रयोग करते हैं। अगर जब दोनों ग व नी का प्रयोग किया जाता है तब गुणीजन इसे मिश्र काफ़ी राग भी कहते हैं। जब जैसे ग कोमल और नी कोमल स्वर का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग दोनों ग से मतलब है शुद्ध ग और कोमल ग, शुद्ध नी और कोमल नी का अगर प्रयोग कर लेते हैं, दोनों ही ग व दोनों ही नी का प्रयोग करते हैं, तब इसे मिश्र काफ़ी राग कहा जाता है। यह इसमें बड़ा ख्याल नहीं गाया जाता है। अब है आपके आरोह अवरोह। पकड़िए स्वर आपको याद करने हैं। आरोह में हमें ये देखना होता है कि कौन सा स्वर वर्जित था, तो हमें उसका प्रयोग नहीं करना होता आरोह अवरोह पकड़ में। ठीक है, तो कोई भी स्वर वर्जित नहीं था, सभी स्वरों का प्रयोग हो रहा है इस राग में। तो सारे गामा पाधा निसा, सा नि धा पा मा गा रे सा। लेकिन राग की पहचान किससे होती है? स्वरों से। तो स्वर जो हम लगा रहे हैं, इसके स्वर जो हम गा रहे हैं, उसके जो चिन्ह हैं वो आपके सही होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। जैसे गा और नी इस राग में कोमल स्वर है, तो कोमल स्वर के लिए हमें ये नीचे अंडरलाइन
ये लेटी रेखा लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं लगाते तो ये शुद्ध स्वर हो जाएंगे और राग ये कोई और बन जाएगा आपके, इसलिए चिन्ह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कोमल गानी का प्रयोग हो रहा है तो हर जगह आपको कोमल गानी वाले स्वर पे कोमल गानी स्वर ही लिखना है और कोमल गानी स्वर ही गाना है। तो सा नी धा पा मा गा रे सा, उसके बाद पकड़ सा सा रे रे गा गा मा मा पा। ठीक है, थैंक यू।